स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम मैट्रिक की जो एक्सरसाइज है 6.5 जो हमने पीछे भी 5 सवाल उसके डिस्कस किए थे, तो 6th से और जो आगे क्वेश्चन हैं वो करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है पाइथागोरस प्रमेय पे। तो आज आगे करेंगे उसको। 6th क्वेश्चन है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा जो है वो 2A है। तो हमने ये त्रिभुज बनाई है समबाहु में जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर है। AB, BC, AC तीनों ही 2A के बराबर है, 2A। तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब शीर्ष लंब त्रिभुज में 3 होते हैं। शीर्ष लंब, शीर्ष बोलेंगे ए, बी और सी को। तो यहां से सामने वाली भुजा पे लंब डाल देना, तो उसे हम बोलेंगे शीर्ष लंब। तो ये 3 हो सकते हैं। ए से आप इस पे डाल लें, या बी से सामने वाली ए सी पे डाल लें, या सी से ए बी पे डाल लें। तीनों की लंबाई इसमें बराबर आएगी। तो हम ये ए से बी सी पर लंब डाल लेते हैं। ए से बी सी पर ये मान लेते हैं हम कि ये लंब है बी सी, और इसका नाम रख देते हैं ए डी। तो हमें ए डी की लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। तो इसमें दिया है समबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें जो तीनों भुजाएं हैं वो चाहे आप ए बी कहें, बी सी कहें या ए सी कहें, तीनों जो हैं वो 2A के बराबर है। और जो ए डी है वो शीर्ष लंब है ए से, ए से शीर्ष लंब है। और हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है कि AD की लंबाई जो है वो कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ A, 2A के हिसाब से। तो इसका हल जो है, क्योंकि जो AB है और AC है ये दोनों बराबर हैं, AB बराबर AC, तो आप जब लंब डालेंगे AD तो ये BC को समद्विभाजित करेगा, बीच में होगा। ये दोनों इक्वल होने के कारण, यदि इक्वल ना हो तो फिर शीर्ष लंब बीच में नहीं आएगा, लेकिन यदि दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं तो ये बीच में आएगा। तो इसलिए क्योंकि AB बराबर BC AC है, तो जो BD है और जो DC है ये दोनों इक्वल होंगे। और कितने होंगे कि सारी जो है वो 2A के इक्वल है। तो उसके आप 2 पार्ट कर दें, 2 से 2 कैंसिल होके, तो ये इधर वाला पार्ट रह जाएगा A। ये जो साइड है ये 2A और ये हो जाएगा A। अब आप लें इसमें समकोण त्रिभुज ABD में ABD में, तो यहां पर ये शीर्ष लंब है, तो जाहिर सी बात है ये 90 का आपका एंगल हुआ। तो ये समकोण त्रिभुज बन गई, इधर भी और इधर भी। आप ये भी ले सकते हैं, इधर वाली भी कोई सी ले ली, तो हमने ये इधर वाली ली। तो इसमें हमें क्या निकालना है, AD। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो हम इसमें AD स्क्वायर निकालेंगे पहले, बाद में उसका अंडर रूट ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो AD स्क्वायर क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग सकती है समकोण त्रिभुज। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं का वर्गों का योग। अब 90 का कोण यहाँ है तो ये कर्ण है इसका, तो इसका वर्ग जो है वो इन दोनों के वर्गों का योग होगा। अब उसमें हम थोड़ा टाइम बचाने के लिए क्या करेंगे, यदि आपको कर्ण का वर्ग निकालना है तो दोनों के वर्गों का जोड़ लिखेंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई सी एक भुजा निकालनी है तो फिर कर्ण के वर्ग में से दूसरी भुजा का वर्ग हम घटा देंगे। तो यहां हम सीधा क्या लिखेंगे, तो AD यानी कर्ण ये है, तो इसको आप लंब कह सकते हैं। तो इसका वर्ग निकालना है तो कर्ण में से ये भुजा का वर्ग जो है वो घटा दें, यानी AD स्क्वायर जो होगा वो होगा AB स्क्वायर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब AB जो है वो 2A है
और बी डी जो है वो ए है। अब 2a का जो वर्ग है वो 4a स्क्वायर हो जाएगा और इसमें से एक a स्क्वायर घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3a स्क्वायर। ये एडी का स्क्वायर है, लेकिन हमें तो एडी ज्ञात करनी है, तो दोनों और वर्गमूल लेने पर तो एडी बराबर वर्गमूल 3a स्क्वायर। इसमें जो 3 है उसका वर्गमूल तो आप नहीं निकाल पाएंगे होल नंबर्स में, लेकिन a स्क्वायर का वर्गमूल जो है वो कितना रह जाएगा, दैट विल बी a। वो a स्क्वायर का वर्गमूल तो हो जाएगा a, वर्गमूल से वर्ग कैंसिल होके, लेकिन 3 पे वर्गमूल रहेगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कि इस समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष लंब है वो चाहे आप इसकी बात करें, इसकी बात करें या इसकी बात करें, वो तीनों ही कितने आएंगे, वर्गमूल 3a। तो ये छठा क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारी पाइथागोरस थ्योरम पे ही एक्सरसाइज है, तो सातवें में है कि एक समलंब है, एक समचतुर्भुज है, समलंब नहीं है, एक समचतुर्भुज है। ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर हों। तो एक समचतुर्भुज की, तो उसमें हमें सिद्ध करना है कि वो समचतुर्भुज छोटी हो, बड़ी हो, कि सम चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो मान लिया ये समचतुर्भुज है हमारे पास ए बी सी डी, इसकी चारों भुजाएं जो हैं ये बराबर लंबाई की हैं, समचतुर्भुज है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग प्लस ए डी का वर्ग, यानी ये जो होगा विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो इसके ये दो विकर्ण बनेंगे, इधर से ये हमारा हो गया जी ये विकर्ण ए सी, तो ये हुआ विकर्ण ए सी और विकर्ण ए सी, और इधर से ये हो जाएगा आपका ये विकर्ण बी डी। तो ये हुआ जी आपका विकर्ण बी डी। तो क्या दिया हुआ इसमें, 7th में दिया है, केवल एक चीज दी हुई है कि हमारे पास एक समचतुर्भुज है ए बी सी डी, समचतुर्भुज ए बी सी डी, और सिद्ध करना है कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग, चारों भुजाओं का वर्ग कर दें तो ये भुजा होगी आपकी ए बी स्क्वायर, अगली भुजा हुई बी सी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा, विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर। तो विकर्ण हुए, एक विकर्ण हुआ ए सी स्क्वायर और दूसरा हुआ बी डी स्क्वायर। तो किसी भी समचतुर्भुज में चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो करते हैं प्रमाण या हल। तो माना जो विकर्ण है, अभी माना समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो ओ पर काटते हैं। ज्योमेट्री में जो भी आप लिखें तो उसमें हर बिंदु का जो ABCD है उसका जिक्र होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। तो माना समचतुर्भुज के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी आपस में ये जो परस्पर भी लिख सकते हैं आप, तो इसको आप नाम दे दें ओ, परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर एक हमें ज्योमेट्री का एक रिजल्ट पता होगा, उसका हमें ज्ञान होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और वो ज्ञान क्या है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं, समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ये रिजल्ट है एक जो हमें पता होना चाहिए, लंब समद्विभाजित करते हैं। ये तीन चतुर्भुजें ऐसी होती हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती हैं, आयत, वर्ग और समचतुर्भुज, जिसके जो विकर्ण हैं वो परस्पर लंब, लंब मीन्स
कि ये आपस में यहाँ पर ये 90 के कोण पे समद्विभाजित करेंगे। एक तो 90 के कोण पे काटेंगे, ये भी 90, ये 90, ये 90, चारों 90 के, तो ये तो हुआ लंब। दूसरा है समद्विभाजित का मतलब कि बिल्कुल बीच में काटेंगे, इतना ही इधर और इतना ही ये बचेगा और इसी तरह ये भी होगा। मतलब कि क्या हुआ, कहने का अर्थ ये हुआ कि जो कोण है ये, चाहे आप वो ए ओ बी कहें, कोण ए ओ बी कहें, या बी ओ सी कहें, या फिर आप सी ओ डी कहें, और या फिर ए ओ डी, ये जो सारे कोण हैं ये 90 के होंगे। ये तो हुआ लंब। और समद्विभाजित कि जो ए ओ है, ए ओ वो ओ सी के बराबर है, और जो ओ बी है वो ओ डी के बराबर होगा यदि ये समचतुर्भुज है तो अब हम इस सारे डाटा को लेके आगे बढ़ते हैं और वो सीधा अब हम अपना रिजल्ट ही स्टार्ट करते हैं। क्या रिजल्ट करते हैं हम, तो ये चाहे तो आप पहले निकाल लें या सीधा किसी एक त्रिभुज में हम चल लिख लेते हैं। किसी एक की वैल्यू निकाल के दिखा दें आप, या तो इसकी या इसकी या इसकी और या इसकी। तो चलिए हम ए बी की वो समकोण त्रिभुज बन जाएगी ए ओ बी, तो एक लिख देते हैं समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ए बी स्क्वायर निकालें इसमें। अब ए बी का निकालने के लिए समकोण तो है ही है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें हम लगा सकते हैं। अब हमें डिसाइड ये करना है कि इसमें लंब कोण है, कर्ण कोण है और आधार कोण है। तो यहां पर 90 का कोण है, इसके बिल्कुल अपोजिट तो कर्ण होता है, तो ए बी जो है इसका कर्ण हुआ। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, बाकी दो भुजाएं ये रहेगी जी, एक ओ ए स्क्वायर और एक ओ बी स्क्वायर। इसी प्रकार यदि चाहें तो आप लिख दें, नहीं तो सीधा भी हम शुरू कर सकते हैं कि जो परिणाम हमें निकालना था उससे भी शुरू कर सकते हैं। इसी प्रकार ये तो हमने ये त्रिभुज ली थी, यदि हम ये ले लें तो बी ओ सी, तो उसमें जो बी सी है उसका जो वर्ग है ये कर्ण होगा, क्योंकि 90 का कोण यहाँ है, तो ये होगा ओ बी स्क्वायर जमा ओ सी स्क्वायर। और बी सी के बाद आगे क्या है, सी डी स्क्वायर। सी डी आप यहां से निकाल लें इस समकोण त्रिभुज से, तो ये होगा ओ सी स्क्वायर जमा ओ डी स्क्वायर। और ये जो चौथा है ए डी स्क्वायर, ये इस त्रिभुज से निकाल लें ए ओ डी से, तो ये भी 90 का कोण है, तो ये ए डी जो है वो कर्ण है इसका। तो बाकी दोनों भुजाएं लिखें, एक भुजा है ओ ए और एक भुजा है ओ डी स्क्वायर। तो ये आपके पास 4 परिणाम आ जाएंगे पाइथागोरस से। इस तरह से लिख लें, लिखना चाहें, नहीं तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। इसलिए अब हम चलेंगे जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर जमा ए डी स्क्वायर बराबर ये होगा। अब सीधा लिखेंगे तो ये कितना होगा, तो हमारे हिसाब से ए बी स्क्वायर तो ये हो गया ओ ए स्क्वायर जमा ओ बी स्क्वायर, और जो आगे बी सी है वो हो गया जी आपका ओ बी स्क्वायर जमा ओ सी स्क्वायर, और जो आगे सी डी है वो हुआ ओ सी स्क्वायर जमा ओ डी स्क्वायर, और जो लास्ट में ए डी है वो है ओ ए स्क्वायर जमा ओ डी स्क्वायर। तो इनको जोड़ें अब, तो आप देखेंगे सभी 2-2 हो जाएंगे, ओ ए स्क्वायर भी 2 हो जाएंगे, ओ बी स्क्वायर भी 2, ओ सी स्क्वायर भी 2 और ओ डी स्क्वायर भी 8 हैं ये, तो 2-2 हो गए। जैसे ओ ए स्क्वायर ये 2 हो गए, 2 हमने कॉमन ले लिया, ओ बी स्क्वायर भी 2 हो गए, ओ सी स्क्वायर ये दोनों हैं और ओ डी स्क्वायर भी 2 हो गए। अब क्या करते हैं, जो ओ ए और ओ बी तो बराबर हैं, ये लिखा हुआ है, ओ ए और ओ सी तो बराबर हैं, तो इस ओ सी को भी हम क्या लिख देते हैं, तो ओ ए रख लेते हैं और ओ बी रख लेते हैं, लेकिन ओ सी की बजाय तो हम ओ ए ही रख देते हैं जी, क्योंकि वो बराबर है। और ये जो ओ डी है, ओ डी ये किसके बराबर है, ओ बी के, तो इसको भी ओ बी ही कर देते हैं। तो अब क्या हुआ,
अब ये 2 हो गए आपके ओ ए और 2 हो गए ओ बी, वो 2 भी बाहर ले लेंगे तो ये बाहर हो जाएगा आपका 4, अंदर रह जाएगा ओ ए स्क्वायर जमा में ओ बी स्क्वायर। अभी भी परिणाम वो नहीं आया जो हमें चाहिए, हमें तो ये लेके आना है ए सी स्क्वायर जमा बी डी स्क्वायर। तो अब देखिए आ जाएगा कैसे, 4 तो ये बाहर रखेंगे, ओ ए जो है वो ए सी का आधा है, ए सी का आधा है तो वर्ग कर दें, और ओ बी जो है वो बी डी का आधा है, बी डी बटे 2 का वर्ग। और देखें कितना हुआ, इधर तो ये है ही, यानी कि लास्ट में हमारा रिजल्ट आ जाएगा ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर जमा ए डी स्क्वायर बराबर होगा, उधर क्या आएगा, एक तो बाहर आएगा 4। अब पहले आपको ये वर्ग करने हैं तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर बटे 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और इधर बी डी स्क्वायर बटे 4, 4 इनका हम लघुत्तम ले लेंगे तो 4 ले लें आप एलसीएम, तो ऊपर हो जाएगा ए सी स्क्वायर जमा बी डी स्क्वायर, और इस 4 से ये 4 कैंसिल होने के बाद क्या रिजल्ट बचेगा कि ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर जमा सी डी स्क्वायर जमा ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर जमा बी डी स्क्वायर। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा सम है, एक अच्छा रिजल्ट भी है जो हमें पता हो कि भाई सम चतुर्भुज में ऐसा होता है कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम करेंगे 8वां, उसमें उसने एक त्रिभुज दी हुई है, नाम है त्रिभुज का ABC, उसमें भी 2 परिणाम हमें प्रूव करके दिखाने हैं, और उसके अंदर एक बिंदु लिया हुआ है, कहीं भी हो ABC के अंदर एक बिंदु लिया हुआ है, नाम है उसका O, उस पे जो है वो उसने एक रिजल्ट बनाया है, वो आपको प्रूव करके दिखाना है। तो देखते हैं कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। उसने कहा है कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, तो कहीं भी आप कैसी भी एक त्रिभुज बना लें ABC, जैसे हमने ये बना ली ABC, इसके अंदर कहीं पर बिंदु है O, और इस O से लंब डाले गए हैं तीनों भुजाओं पे, इधर भी लंब डाला हुआ है यानी 90 का कोण, नीचे वाली पे भी लंब डाला है यानी कि 90 का कोण, और इधर से तीसरी भुजा पे भी ये लंब डाला हुआ है, तो ये तीनों जो हैं वो लंब हैं। तो क्या चित्र है ये कि एक त्रिभुज है ABC, उसके अंदर एक बिंदु है O, ये बिंदु है O, यहां से इस पे लंब डाला हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है बिंदु का E, नीचे BC पे लंब डाला हुआ है D, और इधर डाला हुआ है ये F, यानी कि ये लंब है। तो यदि ये है तो ये तो आ जाएगा, दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर है ये 8, इसमें क्या दिया है, त्रिभुज दी हुई है एक ABC, जिसमें या जिसके अंदर बिंदु O है, ये O आप कहीं भी ले सकते हैं इसके अंदर, और O लेके क्या किया हुआ है, OD लंब डाला हुआ है BC पे, OE लंब डाला हुआ है AC पे, और ये तीसरा OF लंब है AB पे, OF लंब है AB पे। और क्या सिद्ध करना है, तो 2 परिणाम इसमें हमें निकालने हैं। तो सिद्ध करना है, काफी बड़ा परिणाम है ये, पहला है OA स्क्वायर जमा OB स्क्वायर जमा OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर और माइनस OF स्क्वायर, कि ये बराबर होगा AF स्क्वायर जमा BD स्क्वायर और जमा CE स्क्वायर। ये तो पहला रिजल्ट है, और एक सेकंड रिजल्ट भी प्रूव करना है, दैट इज AF स्क्वायर
जमा बी डी स्केयर जमा सी ई स्केयर बराबर होगा ए ई स्केयर जमा सी डी स्केयर और जमा में बी एफ स्केयर। ये सेकंड रिजल्ट है। तो ये दोनों परिणाम हमें जो है वो प्रूव करने। तो इसमें आप थोड़ी सी रचना करेंगे इस फिगर में, थोड़ा सा अपनी ओर से। वो रचना क्या है कि ए ओ बी और ओ सी को मिला लेंगे। ओ ए ओ बी ओ सी, इसको मिलाने के बाद हमारे पास 6 समकोण त्रिभुजें जो है वो बन जाएंगी। ये इधर वाली समकोण त्रिभुज बनेगी, यहाँ 90 का कोण है, ये भी समकोण बनेंगे, ये भी सारी समकोण त्रिभुजें बनेंगी। तो इनमें हम जहां भी जरूरत पड़े पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो पहला भाग आप इसको यहां से भी शुरू कर लें सीधा ए एफ से, या ओ ए स्केयर, जहां जैसे इसने ओ ए स्केयर लिखा हुआ है, तो इसमें देख लें कि ओ ए हम कहां से निकाल सकते हैं। ये ओ है, ये ए है, तो इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी। तो दोनों तरफ से आप कोई सी भी ले सकते हैं, यानी कि ये समकोण त्रिभुज भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। तो ये ले लेते हैं हम, या लिखेंगे तो उसमें फिर टाइम बहुत लगेगा। तो हम ऐसा करते हैं, सीधा ये स्टार्ट कर लेते हैं ए एफ स्केयर चलिए समकोण त्रिभुज एक में से निकाल लेते हैं, इसमें से ए ओ ई में, ए ओ ई में देखें, ए ओ ई में देखें समकोण त्रिभुज है ये, यहाँ 90 का कोण है। तो पाइथागोरस आप यूज कर सकते हैं। उसके लिए पहले कर्ण देखें, कर्ण क्या होता है, 90 के सामने होता है, तो ये कर्ण है। तो ए ओ स्केयर क्या होगा इसमें, ए ओ स्केयर बराबर होगा बाकी दोनों के वर्गों का जोड़, ओ ई स्केयर जमा ए ई स्केयर। इसी प्रकार अब एक छोड़ के ये ले लें, इसमें निकाल लें आप। और क्या चाहिए हमें, ओ ए के बाद ओ बी स्केयर, तो एक छोड़ के एक ले लें। ओ बी स्केयर समकोण त्रिभुज का नाम लिखें, तो उसमें समय बचाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसी प्रकार कि ओ बी स्केयर या बी ओ स्केयर जो है, इसमें क्या होगा, 90 का कोण यहाँ है, तो ये कर्ण होगा, तो ये होगा ओ एफ स्केयर जमा बी एफ स्केयर। और तीसरा एक छोड़ के फिर ये ले लें, इसमें से निकाल लें ओ सी स्केयर, और वो कितना होगा ओ सी स्केयर। तो 90 का कोण यहाँ पर है, तो ये कर्ण है इसका, तो ये इन बाकी दोनों का हो जाएगा ओ डी स्केयर जमा सी डी स्केयर, ओ डी स्केयर जमा सी डी स्केयर। तो इसमें सी ई है, इसमें सी डी नहीं है। देखें इसमें क्या क्या है, हम वही लेंगे। एक तो हमारे पास आना चाहिए ए एफ, आया हमारा ए एफ बी डी और सी ई, जिसमें ए एफ हो, तो ये लेनी चाहिए थी हमें। तो बजाय इसके ये लें जी जिसमें ए एफ आता है, क्योंकि इधर ए एफ आना चाहिए। एक बी डी वाली लेनी है, तो बी डी ये है, तो इसकी बजाय हम ये ले लेते हैं, थोड़ा करेक्ट करेंगे इनको। और तीसरा सी ई, तो ये लेंगे, ये ना लेंगे। तो त्रिभुज ए ओ ई की बजाय इसको आप नाम दे दें ए ओ एफ में। इसमें भी क्या होगा कि यहाँ 90 का कोण है, तो इसके सामने ये कर्ण है ए ओ स्केयर, तो ये इन दोनों का वर्ग होगा, और ये होंगे ओ एफ का वर्ग जमा ए एफ का वर्ग, ए एफ। और आगे इसी प्रकार ओ बी स्केयर, फिर इसमें से आ जाएगा ओ डी का स्केयर। इस त्रिभुज में हम निकाल रहे हैं ओ बी स्केयर, तो ये होगा ओ डी जमा बी डी जी, ओ डी जमा बी डी स्केयर। और इस तीसरी में से निकालेंगे ओ सी स्केयर, तो ये होगा ओ ई स्केयर जमा सी ई स्केयर। तो क्योंकि 6 थी इनमें से 3 में, तो वो थोड़ा सा हम देख लेंगे, देख लेना आप लोगों को भी कि ये आनी चाहिए भुजाएं ए एफ बी डी सी ई, वो त्रिभुज लेनी, यानी दोनों में से हम ए ओ निकाल सकते हैं,
तो इसमें से निकालें या इसमें से, वो निकलेगा क्या कि आप ये ध्यान रखेंगे ए एफ आना चाहिए। यदि हम ये लेते हैं तो ए ई आता है, तो ए एफ नहीं आता, तो इसलिए हमने ये बदल। अब इनको जोड़ लें, तीनों को जोड़ें जी, क्या परिणाम आएगा? तो पहला परिणाम आ जाएगा हमारा ए ओ स्केयर बी ओ स्केयर सी ओ स्केयर बराबर हो जाएगा, ये लिख दें, ओ एफ ए एफ ओ डी बी डी जमा में ओ ई और सी ई स्केयर जी। ये 6 के 6 जो लिख दी, लेकिन उसने परिणाम ये नहीं लिखा, उसने क्या लिखा इधर, ये माइनस में भी कुछ संख्याएं लिखी हैं। तो आप क्या करें, उधर से कुछ संख्याएं इधर निकाल दें जी। तो इधर ये तो है, ये पहले ए ओ बी ओ सी ओ, ये ओ आगे लिख दें, कोई फर्क नहीं आएगा उससे। माइनस किस किस को इधर निकाल लें, ओ डी स्केयर, देखिए ये रहा जी, तो इसको इधर ले आए, तो इधर आके ये माइनस ओ डी स्केयर हो जाएगा। और क्या चाहिए हमें, ओ ई है उधर, ओ ई ये रहा जी, तो ये भी इधर आके माइनस ओ ई स्केयर हो जाएगा। और क्या चाहिए हमें, ओ एफ, तो ओ एफ ये शुरुआत में ही है, ओ एफ बराबर से, तो ये भी इधर ले आए ओ एफ स्केयर, तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे। और इधर रह जाएगा एक तो ए एफ, एक रह जाएगा बी डी और एक रह जाएगा सी ई स्केयर। ये आपका प्रथम जो पहला परिणाम है वो सिद्ध हो जाएगा। अब आ जाए दूसरे के लिए। दूसरे के लिए क्या करें, ये जो 6 हैं इनमें हम दो को इकट्ठा करेंगे। कौन कौन से करने हैं, ए ओ के साथ इनमें से वो भुजा लेनी है जो उस समकोण त्रिभुज में पड़ती हो। जैसे ये ए ओ है, तो समकोण त्रिभुज या तो ये है या ये है, तो या तो इसमें ए एफ या ए ई। तो आप वहां अपना देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास ओ ई है, क्योंकि हमें बनाना है ए एफ स्केयर बनाना है हमें। अब ए एफ स्केयर बनाना है तो कौन कौन सी साथ होनी चाहिए, उसके लिए ए ओ और ओ एफ इकट्ठे कर दें जी। तो ये जो ओ एफ है ये यहां ले आओ जी, ए ओ स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर, बात वही रहेगी, बस यहां लिख देना आगे। इसी तरह जो बी ओ स्केयर है, बी ओ, तो हमें बनाना है बी डी, बी डी बनाना है तो ये आना चाहिए इसके साथ, ओ डी ले लें इसके साथ, तो ये इसके साथ ले लें ओ डी स्केयर। और बाकी दो कौन कौन सी रहेगी, एक तो रहेगी आपका सी ओ स्केयर और एक रहेगा इसके साथ माइनस ओ ई स्केयर। अब ये क्या बनेंगे देखना, ए ओ स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर, ए ओ स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर, ये समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग बराबर आधार का वर्ग रह जाएगा। यानी इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं ए एफ स्केयर, और इन दोनों की जगह बी ओ और ओ डी की जगह लिख सकते हैं बी डी का स्केयर। और जो तीसरा है सी और ओ ई, सी और ओ ई, इसकी जगह आ जाएगा सी ई का स्केयर यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम से, कि कर्ण के वर्ग में से एक भुजा का वर्ग घटाएंगे तो दूसरी भुजा का वर्ग रह जाएगा, तो इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे तो इस भुजा का वर्ग रह जाएगा। वही हमने लिखा, और सिद्ध भी क्या करना था, ये यही सिद्ध करना था इसमें। तो ये तो आपका ये हो गया, और ये किसके बराबर है उधर, ये उधर तो दिया ही हुआ है, इधर तो ये आप लिखेंगे ये किसके बराबर है, ये तो लिखा ही था। यानी कि ये जो पहला परिणाम था हमारा एज इट इज, उसमें हमने इस परिणाम में दो इकट्ठे किए, और इधर तो ये है ये एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर, तो ये हम यहां भी लिखेंगे कि बराबर, ये तो इधर तो है ऑलरेडी, ए एफ स्केयर जमा बी डी स्केयर जमा सी ई स्केयर। और परिणाम क्या प्रूव करना था, वही ए एफ स्केयर बी डी स्केयर सी ई स्केयर बराबर होगा किसके, ए ई स्केयर सी डी स्केयर और बी एफ स्केयर। इसका मतलब हमने दूसरी तरह जोड़ेंगे, ये ए एफ स्केयर नहीं लेके आना है, ए एफ तो है ही, हमें ए ई स्केयर लेके आना है। तो आप ऐसा करें, इसके साथ तो जोड़ें जी ओ ई, ए ओ के साथ, क्योंकि दोनों ले सकते हैं हम, ये भी ले सकते हैं ये भी ले सकते हैं हम, तो हमें ए ई बनाना है। इधर इधर जो परिणाम है वो परिणाम है ए ई बनाना है, तो ए ई बनाने के लिए तो फिर ये
ये वाली त्रिभुज लेंगे तो ठीक है जी। ये ई इसके साथ ना लेके इसके साथ ले लें, और बीओ के साथ फिर हमें क्या बनाना है, बीओ के साथ फिर ओ एफ ले लें जी। इसके साथ आप ओ एफ लें, और कौन सा बचेगा फिर, ओ ई आ गया, ओ एफ तो यहाँ ओ डी रह जाएगा, आएगा सीओ में आ जाएगा जी ओ डी। अब देखें क्या हमारा परिणाम जो हमें चाहिए वो आएगा, ए ओ स्केयर माइनस ओ ई स्केयर, तो ये आ जाएगा ए ई स्केयर जी, और ये आ जाना चाहिए सी डी, बी और ओ एफ, बी ओ और ओ एफ ये आ जाएगा बी एफ स्केयर, ये पीछे वाला आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा आपका बी एफ स्केयर, और लास्ट में जो बचा सी और ओ डी, सी ओ और ओ डी ये रह जाएगा बीच वाला सी डी स्केयर। तो थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट होगी, वो आप लोग कर लेंगे कि कौन सा किसके साथ जोड़ना है, तो एक अच्छी थ्योरम है ये। तो इसी के साथ जो है वो बाकी जो क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में हम करेंगे। हैव ए नाइस डे।